हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैब सर और आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं इस मॉडल पेपर में, सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मलेरिया का रोग वाहक है, ठीक है। तो मलेरिया का रोग वाहक कौन है बच्चों? मलेरिया किससे फैलता है? तो मच्छर से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया का रोग वाहक कौन है? मच्छर है। मच्छर ही है जो मलेरिया को एक जगह से दूसरे जगह तक फैलाता है, ठीक है। तो मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। दूसरे नंबर पे क्या लिखा? वायरस से होने वाला सामान्य रोग है, ठीक है। तो खांसी, जुकाम, हैजा, मलेरिया या कालाजार। तो वायरस से होने वाला एक जनरल रोग जो है बच्चों, ये खांसी जुकाम है, ठीक है। सर्दी जुकाम जो लगभग सभी लोगों को होता है, ये वायरस से ही होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। आप घर में भी देखे होंगे कि किसी एक इंसान को अगर खांसी जुकाम हो जाता है तो उसके ठीक होते ही दूसरा इंसान का हो जाता है, दूसरे लोगों को हो जाता है, ठीक है। तो ये वायरस से होने वाला एक सामान्य रोग है, ठीक है, जो कि सभी लोगों को होता है, ये जनरली रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। वायरस से होने वाला एक सामान्य रोग क्या है? तो खांसी जुकाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। एक विश्वव्यापी बीमारी है, मतलब कि पूरा वर्ल्ड वाला बीमारी कौन है बच्चों? तो ये एड्स है। एड्स जो है ना, ये पूरे विश्वव्यापी बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एड्स के साथ साथ बच्चों आप लोग का एक जो सॉर्स बीमारी है, ठीक है, ये भी आपका विश्वव्यापी बीमारी है, आप याद रखेंगे, ठीक है, एड्स के साथ साथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। रोग के कारण कौन कौन से कारण होते हैं, ठीक है। रोग के कारण कौन कौन से कारण होते हैं? तो संक्रमक कारक, असंक्रमक कारक या फिर ए और बी दोनों, या व्यक्तिगत कारक। तो रोग के कारण दोनों होते हैं बच्चों, संक्रमक भी होते हैं और असंक्रमक भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। इसमें संक्रमक का कहने का मतलब है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलना, मतलब एक इंसान को हो गया, ठीक है, तो अगर उससे कुछ संपर्क में आता है तो वो दूसरे इंसान को फैल जाता है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमक रोग, ऐसे रोग को। और असंक्रमक रोग ऐसे रोग जो कि एक दूसरे इंसान से अगर मिलजुल भी लिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे दूसरे इंसान को नहीं होता है, तो उसको असंक्रमक रोग। तो रोग के कारण दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, असंक्रमक रोग किसे कहते हैं? तो जो सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं फैलते हैं, ठीक है, नहीं, ये तो गलत है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये तो असंक्रमक रोग का उदाहरण नहीं है। सामुदायिक स्वच्छता इससे कम नहीं कर सकती, ये भी गलत है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। असंक्रमक रोग जो है ना, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। जैसे हो गया कैंसर, ठीक है, कैंसर जो अगर एक इंसान को हो गया तो अगर दूसरे में टच होता है तो उसको नहीं फैलता है। तो ये क्या हो जाएगा? असंक्रमक रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, संक्रमक रोग किसे कहते हैं? तो जो सूक्ष्म जीव फैलते हैं, जो सूक्ष्म जीव फैलते हैं, सही है। एक आदमी से दूसरे आदमी फैलते हैं, ये भी सही है। सामुदायिक स्वच्छता को कम कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी, उपयुक्त सभी, सभी ऊपर, ठीक है, ये संक्रमक रोग हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट सवाल। एक दीर्घकालिक रोग है, मतलब कि एक लंबे समय तक का रोग कौन है बच्चों? तो मलेरिया, एक्जिमा, जुकाम, हैजा, ठीक है। तो इसमें जो एक्जिमा जो है ना, खुजली जो है, ये एक दीर्घकालिक रोग है, ठीक है। दीर्घकालिक रोग है, ये एक लंबे समय तक का रोग होता है बच्चों। अगर खुजली हो जाता है तो वो जल्दी ठीक ही नहीं होता है, तो एक्जिमा इसका राइट हो जाएगा। बाकी किसी को मलेरिया होता है तो अभी के समय में 7 से 8 दिन, मतलब 1 वीक के अंदर ही मलेरिया ठीक हो जाता है। लेकिन एक्जिमा जो है ये काफ़ी लंबे समय का रोग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। एक संक्रमक रोग है, तो एक संक्रमक रोग कौन सा बच्चों? तो हृदय रोग, कुष्ठ रोग, कैंसर या हैजा, ठीक है। तो इसमें अब अगर देखें तो हैजा जो है ना, ये संक्रमक रोग में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो मलेरिया किससे फैलता है? ये तो हम लोग को पता चल गया कि मच्छर से फैलता है, ठीक है, वही उसका रोग वाहक है। लेकिन इसका कारण क्या है, किससे होता है? तो ये प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? ठीक है, तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे जो कि आपका सब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है, जो कि आप इसे याद कर लेंगे, वीकली टेस्ट के साथ साथ आपको ये फाइनल में भी काम आने वाला है, तो आप याद कर लेंगे। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन्हीं 3 आवश्यक शर्तों को लिखें। ठीक है, तो स्वास्थ्य किसे कहते हैं सबसे पहले वो देख लो। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। तो स्वास्थ्य उसको कहते हैं बच्चों वैसे अवस्था को जो मानसिक रूप से अच्छे हो, शारीरिक रूप से अच्छा हो और सामाजिक रूप से अच्छा हो, और अपने कार्य को एकदम समुचित क्षमता के उचित प्रकार से करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वास्थ्य है। वो क्या बोलेंगे? उसे स्वास्थ्य है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन्हीं 3 शर्तों को लिखना है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 शर्त है बच्चों। वह रोग मुक्त होना चाहिए, मतलब उसको कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। दूसरा बात कि वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो, मतलब वो टेंशन में होना, वो मानसिक रूप से भी ठीक हो। तो ऑप्शन नंबर मतलब दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट को देखो, वह सामाजिक तथा मानसिक परेशानियों से मुक्त हो, मतलब वो सामाजिक मानसिक परेशानी से मुक्त हो। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहां पे दिया हुआ है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या है? तो संक्रामक रोग समझ लो पहले। वह रोग है ना जो किसी ना किसी रोग जनित कारकों या फिर रोगाणुओं, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। ठीक है, तो संक्रामक रोग जो है बच्चों ये किसी भी रोगाणुओं या प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस के द्वारा होते हैं। ठीक है, संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मतलब संक्रामक रोग में क्या होता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, मतलब कि ये आसानी से फैल जाता है। ये संक्रामक रोग का उदाहरण, जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया इत्यादि, ये सब संक्रामक रोग का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका संक्रामक रोग हो गया। आगे देखो असंक्रामक रोग, ऐसे रोग जिनका संक्रमण संक्रमित व्यक्ति से के शरीर से स्वास्थ्य शरीर में नहीं हो पाता है। मतलब कि ऐसा रोग जिनका संक्रमण जो है संक्रमित व्यक्ति के शरीर से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग असंक्रामक रोग कहेंगे। जैसे मधुमेह, ठीक है, जिसको डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, तो अगर शुगर वाला पेशेंट के साथ कोई स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो उसको शुगर नहीं हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं फैलता है असंक्रामक में, है ना। हृदय रोग, ठीक है, जिसको हार्ट पेशेंट है तो उसका भी दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। कैंसर हो गया, ये सब क्या है? असंक्रामक रोग का उदाहरण है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे दोनों। ठीक है, आगे देखिए तो प्रतिरक्षीकरण क्या है? ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिरक्षीकरण को हम लोग टीकाकरण भी कहते हैं, इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। टीकाकरण आप लोग तो सुने भी होंगे, क्योंकि कोरोना काल आया था बीच में, जिसमें सभी को टीकाकरण सभी को वैक्सीनेशन करना पड़ रहा था। ठीक है, तो उसको वो क्या है वो चीज पूछ रहा है कि टीकाकरण क्या है, प्रतिरक्षीकरण क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, जब किसी वैक्सीन या ठीक है तक का प्रयोग, यहां 1 मिनट छूटा हुआ है, वैक्सीन या टीका होना चाहिए ना। जब किसी वैक्सीन या टीका का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। मतलब कि एक वैक्सीन होता है बच्चों, ठीक है, और उस वैक्सीन को ले लिया जाता है इंसान में, ठीक है, शरीर के अंदर, और वो शरीर के अंदर में सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ठीक है, क्या करता है? जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उसे मार देता है और उनके प्रवेश पर भी रोक लगा देता है। ठीक है, इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इम्यूनिटी शक्ति जो है ये बढ़ जाता है और शरीर में रोगों को लड़ने की क्षमता विकास करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। तो आप इसे भी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है संक्रामक, क्या बोले? संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन सी है, कौन कौन सी है? तो संक्रामक रोग कैसे कैसे फैल सकता है बच्चों, वो आपको दे बताना है। तो संक्रमित रोगों के फैलने के माध्यम निम्नलिखित है। सबसे पहला वायु द्वारा, जल द्वारा,
लैंगिक संपर्क के द्वारा। ठीक है, तो देखिए वायु द्वारा कैसे फैलता है। ठीक है, सीखने या यहाँ पे छींकने होना चाहिए ना, छींकने व खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं और तथा स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। वायु के द्वारा भी क्या होता है, जैसे कि हम मान लो कि घर में सर्दी हुआ, आप छींके, ठीक है, आपको सर्दी हुआ, आप छींके छींके तो आपका जो भी रोगाणु वगैरह है, जो आपके जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो वो वायु में चल गया। अब उस वायु में, अगर उस वायु से सभी कोई सांस ले रहा है, तो वहां पे जो बगल वाला इंसान बैठा हुआ है या फिर इधर उधर घूम रहा है, अगर वो सांस ले लेता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया चली जाती है, तो उसके द्वारा भी उसको सर्दी खांसी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट हो गया कि वायु के द्वारा जो है ये संक्रामक रोग जो है फैल सकता है। दूसरा, जल के द्वारा भी फैलता है। कैसे? प्रदूषण व संक्रमित पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि गंदा पानी है, अच्छे पानी नहीं है, उसको अगर हम पी जाते हैं तो उससे क्या होती है, बैक्टीरिया जितने भी रोगाणु वगैरह है वो हमारे शरीर में चल जाती है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका संक्रमण का हो जाएगा। लैंगिक संपर्क यानी कि बच्चों शारीरिक संबंध, जो स्त्री और पुरुषों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं, इससे भी संक्रामक रोग फैलता है। जैसे कुछ बीमारियां, जैसे एड्स वगैरह हो गया, संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर लैंगिक संपर्क करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में वो एड्स जो है बीमारी चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका संक्रामक रोग फैलने की जो है ये एक विधि है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है, कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनीफिलीज मच्छर भी रोग वाहक का काम करते हैं। बिल्कुल, ये भी एक रोग वाहक का काम करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ना। अच्छा तो काम नहीं कर रहे बाबू। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जंतु मादा एनीफिलीज मच्छर जो है ये रोग वाहक का काम करता है। ये क्या करता है, मलेरिया फैलाता है ना। तो ये आपका ये क्या है, संक्रामक रोग फैलने की विधि है। चलिए अब आगे हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए और साथ साथ में आपका प्रैक्टिस मस्त बने, है ना। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, किस पोषक तत्वों की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। तो आयोडीन की कमी से बच्चों घेंघा रोग उत्पन्न होता है, जिससे गला में फूल जाता है, गला में बहुत भयानक फूल जाता है। ठीक है, यही आयोडीन की कमी से होता है, आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले में, रतौंधी कैसा रोग है। तो रतौंधी कैसा रोग है बच्चों, तो ये विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कैसा, कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। जस्ट बोले कि 20 की कमी से बेरी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और रतौंधी किससे बोले, ए से, बेरी बोले 20 की कमी से, और स्कर्वी कौन सा होता है, विटामिन सी की कमी से, और रिकेटस विटामिन डी की कमी से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो बढ़िया से। ठीक है, और नीचे अभी जल्दी से कमेंट भी कर दो। ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को। तो नीचे कमेंट करो कि ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेटस, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, एंथ्रेक्स नामक रोग किस प्रकार के रोग के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बैक्टीरिया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, रोगवाहक कीट का उदाहरण है। तो मक्खी, हाँ बिल्कुल, मच्छर भी है, तिलचट्टा भी, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब कि रोगवाहक का कीट का उदाहरण क्या है, मतलब कि ये रोग को इधर उधर फैलाते हैं, तो सभी फैलाते हैं, मक्खी भी फैलाता है, पता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। एड्स होता है, एड्स क्या होता है बच्चों, जीवाणु से होता है, फूफन से होता है, कृमि से होता है, विषाणु से। तो एड्स जो है ये एक वायरस है बच्चों। ठीक है, तो ये वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एड्स का अगर फुल फॉर्म पूछा तो आप नीचे यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। नीचे कमेंट कर दो फटाफट इसको। ठीक है, यही चीज को, ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म को आप कमेंट करके देख के कमेंट करो। ठीक है, देख करके और लिखो जल्दी से फटाफट, देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, काला जार उत्पन्न करता है। तो काला जार उत्पन्न करता है बच्चों गोलकृमि, ट्रोपनोसोमा, लेशमानिया एंड अमीबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेशमानिया। ठीक है, काला जार उत्पन्न करता है लेशमानिया। आगे देखते हैं, मानव में बैक्टीरिया से संक्रमण
का सबसे आम इलाज क्या है, ठीक है। तो मानव में बैक्टीरिया का संक्रमण का सबसे आम इलाज जो है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। कुछ भी होता है फटाक से हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। टीका, टीका का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, और ये आप लोगों का इस मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है, ठीक है। टीका वैक्सीनेशन, ठीक है। तो इसका जो आविष्कार किसने किया था, तो आप याद रखेंगे एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का मॉडल पेपर सेट 1, ठीक है। वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1, ठीक है। आप लोगों को वीडियो का ऐसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सेट 2 चाहिए तो वो भी हमें नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो को बाद में देख रहे तो सेट 2 भी अपलोडेड मिलेंगे, तो जाकर आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे, वीडियो हमारी चैनल पे जाकर चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा मॉडल पेपर अपलोड हुआ है, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत होती है, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। टेलीग्राम पे है, उसमें मटेरियल वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। और व्हाट्सअप पे आपको अपडेट मिलेंगी, और व्हाट्सअप चैनल पर भी अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। तो चारों सोशल मीडिया से हमसे ऐड हो जाइए, ठीक है। और एक छोटा सा नेक काम जरूर करना, ठीक है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोगों को करेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग का वीकली टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों, आप लोगों का फाइनल एग्जाम की भी तैयारी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक करेंगे, फाइनल का तैयारी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग का 3-3 मॉडल पेपर, 4-4 मॉडल पेपर, 2-2 मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है सभी सब्जेक्ट का। तो आप एक बार देख लेंगे सबको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।